हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेगवार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना। क्या सीखने वाले हम? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे, राइट, है ना। और इसका फार्मूला आप देखिए, तीर के निशान द्वारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, विल भी लिखा हुआ है, शैल भी, है ना, वर्ब, और इसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आपको अदर वर्ड या कोई ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा ना। ये मैं क्या खुद को बोल रहा हूँ, किससे? दूसरे से। मतलब दूसरे को मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मैं सुबह उठ रहा होगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। मतलब मैं क्या अपने फ्यूचर के बारे में सामने वाले से बात कर रहा हूँ, तो उस सेंस में मैं खुद के बारे में दूसरे को बता रहा हूँ। तो हमारा पहला हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अगर आपको उसका निगेटिव बनाना है गाइस, देखिए विल के बाद आप सिंपल सा नोट लगा सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये विल आगे चल जाएगा और ये आई पीछे आ जाएगा, विल आगे चल जाएगा, आई पीछे आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं दूसरा सेंटेंस की ओर। कहाँ गया? ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस। अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको यू के साथ। यू विल बी, आप चाहो तो शेल भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम, मैं शेल लगा देता हूँ। यू शेल बी परचेसिंग, परचेसिंग मोबाइल, है ना। आप यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप नया माल खरीद रहे होंगे, जैसे किसी ने आपसे बोला होगा ना कि आप 2025 में नया माल खरीद रहे होंगे। आप नया मोबाइल खरीद रहे होंगे, होंगे, राइट। आप नया मोबाइल खरीद रहे होंगे। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना है तो ये सिंपल सा आपको शेल के बाद नॉट लगा देना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शेल आगे आ जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये यू, ये पीछे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके और यूजेस हम सीखते हैं। आई यू का हमने सीख लिया। अब वी भी आपको ऐसे ही बनाना है ना। वी बनाना, फिर आपको दे बनाना है। एक बार मैं वी का बना के फिर मैं शुरुआत करता हूँ सिंगुलर की। देखो इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। ये हमारा तीसरा वाला वी, वी शैल बी, वी शैल बी शेलिंग द क्लोथ्स, हम कपड़े खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे। हम कपड़े बेच रहे होंगे। सेल का मतलब होता है बेचना, बेच रहे होंगे, इसका सीधा सा अर्थ है, राइट। अब सीखते हैं हम सिंगुलर। अगर से निगेटिव आपको बनाना है तो सिंपल सा आपको नोट लगा देना है शेल के बाद, है ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शेल आगे जाएगा और वे पीछे आ जाएगा, है ना। देखिए इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। और पहला नंबर डाल के मैंने क्या लिखा? ही विल बी, ठीक है। ही विल बी गिविंग, गिविंग द नोट्स फॉर एग्जाम, ठीक है। वह परीक्षा के लिए, परीक्षा, वह परीक्षा के लिए नोट्स, नोट्स दे रहा होगा, दे रहा होगा, वह परीक्षा के लिए नोट्स दे रहा होगा, ठीक है। ये बात हो रही है फ्यूचर की। नेगेटिव बनाना तो वही, ही लिखा हुआ है, विल के बाद आप नोट लगाइए, है ना। और इंटरोगेटिव में विल आगे जाएगा, ही पीछे आ जाएगा। ये आपको, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दूसरा वाला सेंटेंस शी का मैं बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं किसी नाम का अदरवाइज आपको बना के दिखाऊंगा। शी विल, शी विल बी, क्या लिखूं, टेकिंग न्यू टेबल, टेबल, है ना। वे नई टेबल खरीद
मतलब लेना। वह नई टेबल ले रही होगी, है ना। ऐसा आपको लिखना है। और नोट आपको बनाना है तो विल का तब नोट लगाइए और विल आगे और शी पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो अब किसी नाम के साथ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सोहन विल बी स्लीपिंग, सोहन विल बी स्लीपिंग, है ना। सोहन सो रहा होगा, सोहन सो रहा होगा, राइट। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो के लिए आप शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स अ मिलियन। अब बात करते हैं इसके बारे में, हम वोकेबलरी कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, वोकेबलरी और एडजेक्टिव बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से मैं बताता हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बने रहिए आप। पहला एडजेक्टिव अड्रॉइट। क्या लिखूँगा मैं, अड्रॉइट। अड्रॉइट मीन्स क्या होता है, चतुर, चतुर। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ये बढ़िया लगेगी। और ये दूसरा वाला। उसके बाद मैं क्या लिखूं, अडेप्ट। अडेप्ट तो चलो हो गया था, है ना। अब होता है एक वर्ब आते है, अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट। अडल्ट का मतलब होता है मिलावट करना, मिलावट करना। अब उसके बाद तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला कुछ इस प्रकार है, अडल्ट। अडल्ट होता है वयस्क, वयस्क। वयस्क ये आदमी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। आदमी, है ना। चौथा वाला, ठीक है, ऑडियंस। ठीक है, ये लिखूँ मैं ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, दर्शक। दर्शक जो देखते हैं ना। एक होता है व्यूवर्स, व्यूवर्स तो वो तो मैं नहीं लिखूंगा, वो तो यूट्यूब चैनल के जो व्यू में लिखा होता है, दृश्य, आप वही समझ लीजिएगा। तो ये 1 2 3 4 मीनिंग है। अब इसके साथ में आपको एक एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, है ना। सबसे पहले आप देखिए, इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब ये एंड्रॉइड का क्या होगा, इसका सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा, देखिए। हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड इज वेरी एड्रॉइड, ठीक है। उसका दोस्त बहुत चतुर है। इसका अर्थ क्या होगा, उसका दोस्त बहुत चतुर है, उसका दोस्त बहुत चतुर है। अब दूसरा वाला, माय ऑडियंस, मतलब चौथा वाला लिख रहा हूं मैं, माय ऑडियंस, ऑडियंस, माय ऑडियंस इज नॉट कम, है ना, इज नॉट टू कम। वो सिंपल सेंटेंस मैं आपको बना के बता रहा हूँ। मेरे जो दर्शक है, मेरे दर्शक, दर्शक नहीं आने, आने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी आप बना लीजिएगा, दो और बचे हुए अडल्ट। तो हिज फ्रेंड इज अडल्ट, है ना। उसका दोस्त क्या, वयस्क है। तो ये आपको ऐसे से बनाना है। ये दूसरा नंबर देखिए, माय ऑडियंस इज नॉट टू कम, मेरे दर्शक नहीं आने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। कल एक नया टॉपिक में लेकर आने वाला हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच।